रात के ठीक 12 बजे गांव की पुरानी घड़ी मीनार ने 12वीं घंटी बजानी शुरू की। 11 तक सब सामान्य था, लेकिन 12वीं घंटी लंबी खिंचती चली गई। टन। आवाज खत्म ही नहीं हो रही थी और अचानक पूरा गांव सन्नाटे में डूब गया। दीवारों की घड़ियां 12 बजे पर रुक गई, कलाई घड़ियां जम गई, मोबाइल स्क्रीन 12 बजे पर फ्रीज हो गई। कुत्ते भौंकते भौंकते चुप हो गए, हवा चलती चलती रुक गई, पेड़ों की पत्तियां हवा में स्थिर हो गईं, जैसे किसी ने समय को पकड़कर कसकर थाम लिया हो। गोलू की आंख खुली, वो अचानक उठ बैठा। उसे कुछ अजीब लगा। कमरे में बिल्कुल आवाज नहीं थी, न पंखे की हल्की गूंज, न बाहर की कोई आहट। उसने दीवार की घड़ी देखी, 12 बजे। उसने मोबाइल उठाया, 12 बजे। उसका दिल तेज धड़कने लगा। वो बाहर निकल आया। पूरा गांव घरों से बाहर खड़ा था, सबकी घड़ियां बंद, सबके चेहरे पर डर। भीड़ में से बूढ़े हरिराम की कांपती आवाज आई, ये फिर से शुरू हो गया। सब चुप हो गए। उन्होंने धीरे से कहा, 100 साल पहले एक घड़ी साज यहां आया था। उसने दावा किया था कि वो समय को रोक सकता है, गांव को हमेशा जवान रख सकता है। लोगों ने उसे पागल समझा, लेकिन उसने घड़ी मीनार बनाई और एक रात उसने मीनार के नीचे कोई अनुष्ठान किया। अगली सुबह वो गायब था और पहली बार घड़ियां आधी रात को रुकी थीं। गोलू ने मीनार की ओर देखा। आज वही रात थी। डर के बावजूद वो अकेला मीनार की तरफ बढ़ गया। दरवाज़ा चरमराकर खुला। अंदर विशाल लोहे के गियर आधे घूमे हुए जमे थे। लंबा पेंडुलम हवा में स्थिर लटका था, लेकिन नीचे से हल्की टिक टिक की आवाज आ रही थी। गोलू ने फर्श पर एक पुराना लकड़ी का ढक्कन देखा। उसने हिम्मत करके उसे उठाया। नीचे अंधेरा था, जंग लगी सीढ़ियां नीचे जा रही थीं। वो धीरे धीरे उतर गया। नीचे एक गुप्त कक्ष था। बीच में मुख्य लोहे का गियर और उसके चारों ओर लिपटा हुआ था एक काला चिपचिपा सा साया। वो स्थिर नहीं था, वो धड़क रहा था, जैसे सांस ले रहा हो। हर धड़कन के साथ ऊपर की घड़ियां हल्की कांपती थीं। अचानक साए के भीतर से फुसफुसाहट निकली, सन्नाटा मुझे सांस लेने देता है। गोलू पीछे हट गया। उसकी कलाई घड़ी धीरे धीरे काली पड़ने लगी। साया उसकी ओर रेंगने लगा, रुको और समय तुम्हें कभी चोट नहीं पहुंचाएगा। अचानक ऊपर की घड़ियों की सुइयां उल्टा घूमने लगी, दीवारें कांपने लगी। गोलू को हरिराम की बात याद आई। समय को कैद किया गया था, मतलब ये साया समय को खा रहा था और सन्नाटा उसका अनुष्ठान था। पास ही एक पुरानी लोहे की घंटी पड़ी थी। गोलू समझ गया, अगर सन्नाटा टूटेगा तो ये कमजोर होगा। साया अचानक उसकी ओर झपटा। गोलू ने पूरी ताकत से घंटी बजा दी। टन। आवाज पूरे कक्ष में गूंज उठी। साया तड़पने लगा, दीवारों पर दरारें पड़ने लगीं। गोलू ने फिर घंटी बजाई। टन टन। ऊपर गांव में हवा चलने लगी, कुत्ते भौंकने लगे, पेड़ हिलने लगे, साया सिकुड़ने लगा। वो गियर से अलग हुआ और धुएं की तरह टूटकर गायब हो गया। मुख्य गियर अचानक घूमने लगा, पेंडुलम झूलने लगा। घड़ी ने एक तेज घंटी बजाई। टन। गांव की सारी घड़ियां 1:01 पर आ गईं। समय फिर से चल पड़ा। सुबह हो चुकी थी। गोलू घर पहुंचा। उसने अपनी कलाई देखी। घड़ी चल रही थी, लेकिन कांच के नीचे एक हल्का काला निशान रह गया था और 1 सेकंड के लिए सुई रुकी। टिक। फिर आगे बढ़ गई। दूर मीनार की घड़ी लगातार चल रही थी, लेकिन अगर ध्यान से सुनो तो हर टिक के साथ जैसे कोई धीमी फुसफुसाहट अब भी आती है।